ये दोस्तों अब हम देखेंगे बक्सर का युद्ध था 1764। कल हमने प्लासी का युद्ध कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। आज हम बक्सर का युद्ध देखेंगे दोस्तों। मीर कासिम अंग्रेज़ों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना चाहता था। इस समय मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। इन्होंने अपनी राजधानी अंग्रेज़ों से दूर रखने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया और अपनी सैन्य व्यवस्था को अंग्रेज़ों के तर्ज पर, यूरोपीय तर्ज पर पुनर्गठित करने के लिए एक अर्मेनियन व्यक्ति गुरगिन खान की सहायता ली और गुरगिन खान की सहायता से इन्होंने मुंगेर में एक गन बनाने की फैक्ट्री का भी स्थापना किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अपने लोगों को अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहते थे, इसलिए इनके समय दस्तक का दुरुपयोग चरम उत्कर्ष पर था और इन्होंने भारतीयों को भी करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, जिससे अंग्रेज खफा हो गए। दोस्तों इस अनुमति से अंग्रेज़ों के खफा होने का कारण ये था कि जितने में अब व्यापार अंग्रेज़ों का सामान बिकता था, उतने में ही अब भारतीयों का भी सामान बिकने लगा, जिससे अंग्रेज़ों का आय कम हो गया। दोस्तों इससे खफा होने के कारण अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और इसके स्थान पर पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। तब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मदद मांगी और एक त्रिगुट सेना का निर्माण किया। दोस्तों इस त्रिगुट सेना ने बिहार के पास स्थित बक्सर में 22 फरवरी सन 1764 को ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुर्रो की सेना को चैलेंज किया, जिससे इस युद्ध में त्रिगुट सेना की हार हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। दोस्तों इस युद्ध ने ही भारत में द्वैत शासन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। इस युद्ध के कारण ही इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि हुई। इन दोनों संधियों ने भारत में द्वैत शासन इस प्रकार प्रारंभ किया कि कंपनी के पास अब सभी कर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी कर इकट्ठे करने का अधिकार आ गया, अर्थात दीवानी अधिकार आ गया, जबकि भारतीय राजाओं के पास केवल प्रशासनिक अधिकार हुआ करते थे। दोस्तों यह द्वैत शासन सन 1764 से लेकर 1772 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे